ये ग्लैमर जो है ना, सबसे बड़े ग्लैमर हैं, ये देश को खाना चाहते हैं। जो ये राजनीतिक दल हैं, इनको 70 साल हो गए देश में गरीबी खत्म करते हुए, बड़े बड़े नारे देते हैं। पुराने आप बयान भी उठाओगे, पार्लियामेंट में ऐसे लड़ते हैं जैसे स्कूल में बच्चे भी नहीं लड़ते हैं। हम उन क्रांतिकारियों के वंशज हैं, सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह, भगत सिंह और शहीद फेरूमान, श्री दर्शन सिंह, शहीद दर्शन सिंह, महंत सेवादास जी, जिन्होंने उफ तकनीकी किसान के कपड़े को देख के बोलते हैं ये तो ऐसे ही हैं, इनको क्या बताने की जरूरत है और क्या ये जानते हैं। किसान जाग चुका है, तुम्हारे जो दिमाग में वहम है वो बहुत जल्दी निकाल देंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹੰਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। महंत जय सिंह प्याला, डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा, हरियाणा। जय जवान जय किसान। देखिए, जो आज़ादी का हमारा सबसे बुलंद नारा था वो यही था, और इतिहास कहीं ना कहीं आज अपने आप को दोबारा दोहरा रहा है। जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करके, देश में जागृति पैदा करके हमारे क्रांतिकारी फरिश्तों ने आज़ादी ली थी। अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया था, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी कारपोरेट, आज उसको कारपोरेट, ये शब्दों का तर्क वितर्क में देश को उलझाना चाहते हैं। ये ग्लैमर जो है ना, सबसे बड़े ग्लैमर हैं, ये देश को खाना चाहते हैं। देश की दयनीय हालत है, मजदूर का कोई पूछने वाला नहीं है, किसान को पूछने वाला नहीं है, बाहर वालों को चिंता है। BBC लंदन है, कनाडा के चैनल हैं, वो हमारे ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से, एक इंसानियत के माध्यम से यहाँ पे आ रहे हैं। हमारी बाइट और हमारी जो स्टेटमेंट है वो प्रॉपर पूरे वर्ल्ड में चला रहे हैं, मगर सरकार दबाना चाहती है। जो ये राजनीतिक दल हैं, इनको 70 साल हो गए देश में गरीबी ख़त्म करते हुए, बड़े बड़े नारे देते हैं, बड़े बड़ी बातें करते हैं। 500 करोड़ रुपया तो ये एक चुनाव में खर्च देते हैं। राज्यसभा की वहाँ बैठ के डील कर लेते हैं, 15 करोड़ 20 करोड़ में डील हो जाती है। इनके खुद की वर्डिंग है और खुद के इनके रिकॉर्ड हैं। पुराने आप बयान भी उठाओगे, पार्लियामेंट में ऐसे लड़ते हैं जैसे स्कूल में बच्चे भी नहीं लड़ते हैं। इतना इन्हें अनुशासनहीन हो गए हैं। और कहने से परे, जब हमारा 100 साल का या 90 साल का बुजुर्ग गांव में देखता है, वो पार्लियामेंट को देखता है, इनको लड़ते हुए देखता है, तो वो कहीं ना कहीं दुखी और परेशान होता है कि ये हमने किस लिए भेजे थे और ये वहाँ पे कर क्या रहे हैं, देश किस दिशा में जा रहा है। तो हमारे यहाँ 150 जवान किसान शहीद हुए हैं, इनको उसकी चिंता नहीं है। 1300 किलोमीटर से कल मेरे पास छत्तीसगढ़ से संगत आई और अमृतसर से संगत आई, 1000 किलोमीटर से। उनको चिंता है, वो 1300 किलोमीटर 1500 किलोमीटर से आके यहाँ पे अपनी भावना प्रकट करते हैं, अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। 1000 किलोमीटर अमृतसर से भी आगे का वहाँ से हमारे भाई आते हैं, किसान भाई, जो छोटे छोटे किसान हैं और बड़े किसान हैं, सभी तरह के आते हैं। संगत आती है, वो चिंता करती है कि आप इतना कड़ा फैसला ना लो, ये सरकार बड़ी कठोर है। मगर हम उन क्रांतिकारियों के वंशज हैं, जो भी हमें कठोर से कठोर फैसला लेना पड़ा तो हम उससे उफ तक नहीं करेंगे। हम उन क्रांतिकारियों के वंशज हैं, सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह, भगत सिंह और शहीद फेरूमान, श्री दर्शन सिंह, शहीद दर्शन सिंह, महंत सेवादास जी, जिन्होंने उफ तकनीकी किसान और मजदूरों की लड़ाई के लिए, उनकी आवाज़ के लिए अपनी शहादत दे दी। 78 में 2 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता था।
इंसानियत ज़्यादा थी, पैसा कम था। मगर आज पैसा बेशुमार है, इंसानियत नहीं है। इसका सारा जो बीच का निचोड़ है वो ये है, पॉलिटिशियन, राजनीतिक दल ये भस्मासुर की तर्ज पे देश को खा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, स्कूल में टीचर होता है, उसकी अटेंडेंस गिनी जाती है, इनकी कोई अटेंडेंस का जवाब नहीं है। कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अभी लॉकडाउन में इनके धंधे पकड़े गए। हरियाणा में गृह मंत्री आज तक माथा पकड़ के बैठा है, गृह मंत्रालय, बड़े बड़े बयान हैं शराब के, एक्साइज के, जो लॉकडाउन में पकड़े गए हैं। ये होम डिलीवरी तक इतना तो वैसे भी कभी इतना शराब और नशीला पदार्थ बिका नहीं था जो जितना लॉकडाउन में ये बेच के मालामाल बन रहे हैं। देश को ये सोचते हैं, ये तो इनके कपड़ों, किसान के कपड़े को देख के बोलते हैं ये तो ऐसे ही हैं। इनको क्या बताने की जरूरत है, और क्या ये जानते हैं किसान जाग चुका है। तुम्हारे जो दिमाग में वहम है वो बहुत जल्दी निकाल देंगे, और अपनी आंखों का तेज बढ़ा दो और अपने कानों के पर्दे खोल लो। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे भारत देश से कोने कोने से आए किसान वीरों के साथ इस बात को कहता हूं डंके की चोट पे कि ये हमारा जो किसान आंदोलन है चट्टान की तरह मजबूत था, चट्टान की तरह मजबूत है और चट्टान की तरह मजबूत रहेगा। अभी जो लीडर हैं, सियासी लीडर हैं जितने भी, तो उनको आप कैसे देखते हो, इस क्या भूमिका अभी कर रहे हैं वो, इसमें उनकी क्या भूमिका है इस पूरे आंदोलन में? देखिए, आंदोलन में 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, उनकी भूमिका जीरो है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, 1000 से ज़्यादा पार्टियां हैं देश में, मगर वो सारे सब अपना पेट पकड़ के बैठे हैं। कोई स्टैंड तो हो, किसी फरिश्ते का नाम तो हो, क्रांतिकारी की छतर की छाया के नीचे, छतरी के नीचे तो हो। ये वो क्रांतिकारियों की छतरी है जिसके अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा है। हमें 100% कॉन्फिडेंस था और है, हमारा कॉन्फिडेंस चट्टान की तरह मजबूत है, कोई तोड़ नहीं सकता। टिकैत साहब पे अभी 26 के प्रकरण के लगभग एक दिन बाद इन्होंने जितने खुफिया तंत्र था, सरकार का तंत्र था, तंत्र जंतर सारा कुछ लगा दिया, मगर वो बहुत जल्दी एक ही झटके में साइड में निकाल के रख दिया, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के रखा जाता है। हमारा कॉन्फिडेंस इतना कमज़ोर नहीं है। आज हिमालय पर्वत से कैलाशपति हम पे कृपा बरसा रहा है। यह कोई दिव्य शक्ति है, इनको समझ लेना चाहिए। माँ जगदम्बे का आशीर्वाद है जो हमारे यहाँ पहरा दे रही है, हमारी रक्षा कर रही है। हम इनके भरोसा थोड़ा बैठे हैं। आपको लगता है कि इस वक्त जो जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से सरकार अपने लोग भेजकर या फिर जिस तरीके से यहाँ पर शरारती अंसर बीच में आ जाते हैं, उन्होंने जैसे हिंसा यहाँ पे करने की कोशिश की, इल्ज़ाम किसानों पे लगाने की कोशिश की, किसानों ने हिंसा की है, इन सब चीज़ों से क्या आंदोलन को कोई फ़र्क पड़ेगा या आंदोलन फेल हो सकता है जो सरकारें सोचती? ये आपका अच्छा सवाल है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देश को और किसान को बिल्कुल भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अब तक या अब से पहले ये जो प्रोपगंडे करते आ रहे थे या कर रहे हैं, अब वक्त आ गया है, वो इनके सब हम फेल कर चुके हैं। और आगे भी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता क्या होती है वो किसान ये बताएगा आपको। ये बात किसान समझाएगा कि पारदर्शिता क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। ये तो तरह तरह के धमकियां अभी चैनल वालों को, लोकतंत्र चैनल का है, विनय दुबे तक को इन्होंने धमकी दी 26 से पहले की, और 15 तारीख के लगभग 1.5 महीना हो गया। हाथ धो के चैनल वालों के पीछे पड़े हुए थे कि तुम वहाँ किसान आंदोलन में क्यों जाते हो, तुम्हें जाना ठीक नहीं है, सरकार के नीचे रहना है, सरकार की बात मानना है। पता नहीं तरह तरह की बातें करके। दूसरा, सोशल मीडिया के हमारे थे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से न्यू जनरेशन के हैं, डॉक्यूमेंट्री करने के लिए आते थे वो स्टडी के, तो उनका फ्यूचर भी इन्होंने दाव पे लगा दिया है। जिन्होंने 15-20 लाख में अपना BA MA किया है, डिप्लोमा लिया है, उनको आज सरकारी जॉब का गारंटी नहीं, लिमिटेड का गारंटी नहीं है। तो दे क्या रहे हो आप देश के? ना किसान को दे रहे हो, ना जवान को दे रहे हो, सब परेशान करके रखा है। तो ऐसे देश नहीं चलता है।
झूठे भाषण से और झूठे आश्वासन से देश नहीं चलता है। अब वक्त आ गया है जागने का। हमारा किसान जाग चुका है। फसलों का, आने वाली फसल का सवाल है, आने वाली नस्ल का सवाल है। तो एक कविता मैं आपको माध्यम से ये बताता हूँ, जो इसमें किसान की संवेदना है, किसान की पीड़ा है, और उसकी जो बात है ये 26 से पहले का है हमारी तरफ से। कुछ भी हो जाए मेरा किसान आया है, मेरा किसान आएगा। कुछ भी हो जाए मेरा किसान आया है, मेरा किसान आएगा। जिवें हो रब दी मंजूरी जानदा है मेरा रब जानदा है आगे की होना। मेरा किसान आया है, मेरा किसान आएगा। जिवें कायनात विच सोना तेरे पैरां दे विच बना के बिछोना। तमाम कायनात दा सोना तेरे पैरां विच बिछादा बना के बिछोना। मेरा किसान एवें जिवें तमाम कायनात दा सोना। मेरा किसान आया है, मेरा किसान आएगा। देखो देखो है दुनिया के लोगों, देखो लोगों, अभी ते रखा है पाँव पूंछ पे, अभी ते रखा है पाँव पूंछ पे, कान अभी मरोड़ा नहीं। सोचो जरा जब कान मरोड़ेगा, क्या दुहाई गाता है। मेरा किसान एक दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा, मेरा किसान एक दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा। मेरा किसान आया है, मेरा किसान आएगा। तोड़े हैं बैरिकेड आते हुए हमने, तोड़े हैं बैरिकेड आते हुए अब हमने। अब मेरा किसान आंदोलन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा, जो विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन इतिहास बनने जा रहा है। इतिहास लिखा जाएगा और ये आने वाली नस्लें किताबों में पढ़ेंगी, मैगजीन में पढ़ेंगी, लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, और एक दिशा, देश को एक नई दिशा मिलेगी। वो ये आंदोलन क्रांति बनने जा रहा है। आज BBC लंदन है, कनाडा का है, अमेरिका का है, वर्ल्ड का, यूरोप कंट्रियों का जो हाई जेंट्री के लोग हैं, सभी इस बात पे चिंता कर रहे हैं, मगर ये चिंता नहीं कर रही। ये यहाँ की सरकार चिंता नहीं करी। बैरिकेड बॉर्डर ऐसे बना दिए जैसे कोई चाइना का बॉर्डर है, या कोई तालिबान का बॉर्डर है, या कोई और कंट्री का बॉर्डर है। अरे ये अपने ही लोग हैं। आपकी कहीं नाक नहीं कट जाएगी अगर ये 3 काले कानून रद्द कर दोगे, तो आपका कद कहीं छोटा नहीं हो जाएगा। हम अभी भी कहते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जो किसानों की बात है, किसानों की बात सुनी जाए, सर्वोपरि मानी जाए। ये अन्नदाता है, परमात्मा ने इसको इतना जिगरा दिया है, ये किसान का ही जिगरा है। आपका आर्थिक मंदी में चले गई सरकार, देश आर्थिक मंदी में चला गया, लॉकडाउन लग गया, बीमारियों का घर बना के छोड़ दिया है। आज हर घर में से दो मेंबर तो पक्के मेडिकल स्टोर के कस्टमर बने हुए हैं। देश को आप सोने की चिड़िया बनाने की बात करते हो, आपने तो बीमारियों का घर बना दिया है। कि वो दिन दूर नहीं, अब वक्त आ गया है। हमारा किसान जाग गया है, हमारा मजदूर जाग गया है। हमें हर तरह से प्यार मिल रहा है और दिन प्रतिदिन हमारा आंदोलन बढ़ रहा है। ना वो किसी को चैनल पे धमकी देने की बात करें, अपनी औकात में रहें, और ना किसी सोशल मीडिया को, और ना हमारे किसी जो यूनिवर्सिटी के कॉलेज, हमारे यंग जनरेशन है, हमारे नौजवान हैं, उन पे कोई इल्जाम लगाएं। क्योंकि इस वेले बिल्कुल एक हाँ, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾ ਲੇਗੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੁਕੋੜ।